दोस्तों, शनिदेव इस समय पर मीन राशि में वक्री गति से गोचर कर रहे हैं। 28 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे शनिदेव, यानी सीधी चाल चलेंगे। तो हर राशि पे दोस्तों कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा ही, और ख़ासकर उन लोगों पर जिनकी 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है। तो अब इन राशियों पर ये 28 नवंबर से जो शनिदेव चेंज होंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा किस पर्टिकुलर हाउस में गोचर कर रहे हैं वो आपके। मैं आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 12 राशियाँ हैं, 12 राशियाँ पर बात करेंगे। कोई फालतू का डराने वाली बात नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने डराया था उन्होंने तब भी कहा था, जब वो वक्री गति हुए थे उनकी, तब भी लोगों ने कहा कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अब मार्गी हो रहे हैं तब भी डरा रहे हैं। तो डराने की बजाय सही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो का फ़ायदा ये होता है आपको ये पता चल जाए आपके किस भाव में गोचर हो रहा है शनिदेव का। मान लीजिए आप कहते हैं सर मेरा 12वें भाव में गोचर हो रहा है, तो 12वें भाव के साथ वो क्या आपके लिए नई प्रॉब्लम्स ला सकते हैं और क्या अवसर ला सकते हैं। दोनों चीज़ों को देख लो और कोशिश करो अवसर का फ़ायदा उठा लो, प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर लो। साथ साथ आपके साथ उपाय भी बात करूंगा कि अगर कोई समस्या आ रही है तो क्या उपाय किया जा सकता है जिससे वो समस्या कम हो जाए। क्योंकि शनिदेव जब अब 28 नवंबर को मार्गी होंगे मीन राशि में ही, तो ये 26 जुलाई 2026 तक मीन राशि में ही सीधी गति से चलेंगे। अब दोस्तों इतना बड़ा टाइम है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लोगे, अपने हिसाब से देख लोगे कि क्या क्या अवसर आने वाले हैं, तो वो फायदा हो सकता है। अब दोस्तों दूसरी बात, 12 राशियों की बात एक ही वीडियो में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं पहले पार्ट पे बात कर रहा हूँ, भूमिका आपको समझा दी। पहले पार्ट पे बात कर रहा हूँ जिसमें मैं 6 राशियों पे बात करूंगा, फिर अगले पार्ट में 6 राशियों पर बात करेंगे। तो आज मेष से लेकर कन्या राशि तक बात कर लेंगे और क्या क्या उपाय बनते हैं वो भी आपसे बात करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों राशि के हिसाब से रिजल्ट पे बात करने के से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जितना भी हम एनालिसिस कर रहे हैं ये चंद्र राशि के हिसाब से मुख्यतः होता है। लेकिन अगर आपकी नाम से बोलने वाली राशि, जैसे मान लीजिए आपकी मेष राशि है, नाम से बोलने वाली राशि है, तो भी ये रिजल्ट्स आप पे अप्लाई होंगे, या आपका मेष लगन है तब भी आप इन रिजल्ट्स को देख सकते हो। मुख्यतः जो ये एनालिसिस होता है ना, वो चंद्र राशि के हिसाब से किया जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले मेष राशि की बात कर लें, 7.5 पहले उनको चल रही है। अब मेष राशि वालों के लिए शनि देव का ये गोचर होगा उनके 12वें भाव में। दोस्तों मैं अगर आपको याद हो, जो मैंने जब वक्री हुए थे शनि देव, तब मैंने आपसे ये बात करी थी, जो ग्रह वक्री हो जाता है ना वो डबल पावर का हो जाता है। यानी अगर वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, बुरा दे सकता है तो बुरा भी हो सकता है। अब लेकिन अब हो रहे हैं शनिदेव मार्गी, तो जो शनिदेव के नेचुरल सिग्निफिकेशन है, यानी 10th हाउस से रिलेटेड और 11th हाउस से रिलेटेड, वो आपको फल मिलेंगे। यानी जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे वक्री जब थे शनिदेव मेष राशि वालों के लिए, तो उन लोगों को रिजल्ट कई बार नहीं आ रहे होते क्योंकि कोई काम अटक जाता है किसी समय पर। 7.5 भी चल रही है, तो वो जो काम अटके हुए थे ना दोस्तों, अब निकलने के चांसेस बनेंगे। सबसे पहले अब 12वें भाव में गोचर है, तो थोड़ा सा एक सतर्कता आपको ये बरतनी पड़ेगी कि जब 12वें भाव में वो मार्गी चलेंगे तो खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखो, नहीं तो अदरवाइज कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जो आपके पूरे बजट को बिगाड़ दे। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, पहली चीज। दूसरी बात, विदेश यात्रा के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत समय से प्लान कर रहे हैं, तो ये मौका अच्छा है विदेश यात्रा के लिए। अगर कुछ अवसर बनते हैं तो उसके लिए जरूर करें। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है, 12वां भाव जो होता है ना वो अचानक कोई नुकसान भी दे सकता है, खासकर हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड। तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे तो ये पीरियड बहुत अच्छे से निकल जाएगा। मान लीजिए आप कहते हैं फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, तो सबसे अच्छा उपाय आपको बताता हूँ, काले सफ़ेद तिल ले लीजिए। जो काले सफ़ेद तिल होते हैं ये केतु से संबंधित माने जाते हैं। 1200 ग्राम काले सफ़ेद तिल ले लो,
उसको रविवार वाले दिन एक बार जल प्रवाह कर दो। अगर थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो एक बार अभी कर देना, एक बार 3 महीने बाद कर देना, आपकी ये समस्या का निदान हो जाएगा। दूसरा कार्य आप ये कर सकते हैं, जो चींटियाँ होती हैं उनकी सेवा करना, यानी चींटियों को नियमित तौर पर सतनाजा डालते रहो। सतनाजा पिसा लो, उसके अंदर थोड़ी शक्कर मिक्स करके वो डाल दो, या जैसे मैंने अपने कुछ वीडियोस में आपसे पहले भी बात की हुई है कि आप आटा भून के उसके अंदर थोड़ा सा नारियल कसा हुआ डालकर, चीनी डालकर आप वो चींटियों को नियमित तौर पर डालते रहो। तो दोस्तों 12वें भाव से संबंधित कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ये शनि का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये बात करी मैंने मेष राशि की। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए सुनहरा अवसर आ रहा है, क्योंकि अब शनिदेव उनके 11वें भाव में गोचर करेंगे। जब 11वें भाव में गोचर करेंगे ना, तो एक लाभ ये भी है, शनिदेव नेचुरल सिग्निफिकेशन के हिसाब से देखो तो 10th और 11th लॉर्ड माने जाते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और 11वां भाव होता है आपका लाभ का स्थान। तो दोस्तों कर्म आपने करा हुआ है पहले भी, लेकिन अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। वक्री होने की वजह से हो सकता है कि आपने उस समय पर कोई एक्शन नहीं लिया, सही समय पर उपाय नहीं किए, किसी ने एडवाइस नहीं किया, तो आप हो सकता है आपका काम अटक रहा था। अब वो काम बनने के रास्ते खुलने लगेंगे। और दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको लॉन्ग जर्नीज भी करनी पड़े, और कोई जो आपका क्लोज फ्रेंड है या क्लोज पार्टनर है उससे आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। तो कोशिश करिएगा अच्छे रिलेशंस बनाए रखें, आपका फायदा जरूर होगा। मान लीजिए आप कह रहे हैं सर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कोई काम नहीं बन रहा, तो एक काम करिए, 27 दिन लगातार एक सरसों का तेल लीजिए। मान लीजिए सरसों के तेल की शीशी है, ये ढक्कन है, इसके अंदर सरसों का तेल डालिए, कच्ची मिट्टी पर ये सरसों का तेल गिराना शुरू करिए। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच कभी भी कर सकते हो, सूर्योदय के टाइम करोगे तो और ज़्यादा अच्छा है। नियमित तौर पर करो तो आपको ये समस्याएं नहीं आएंगी। ये बात करी मैंने वृषभ राशि वालों की। अब तीसरी राशि मिथुन राशि पे बात करता हूँ। मिथुन राशि के लिए ये गोचर लाभकारी इसलिए होगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके 10th हाउस में गोचर है। लेकिन दोस्तों क्योंकि 10th हाउस में गोचर शनिदेव का जब भी होगा ना, तो आपसे एक्स्ट्रा मेहनत कराते हैं। और आप देख ही रहे हैं आज की डेट में जॉब का जो सिनेरियो है ना, वो ऐसा हो गया है बहुत कॉम्पिटिटिव। अगर तो आपके पास स्किल्स हैं तो आप सरवाइव कर पाएंगे, अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपने अपस्किलिंग नहीं करी थी ना, तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो मिथुन राशि वालों में वो लोग जिन्होंने राहु की मदद पहले ही ले ली थी, खासकर एआई से रिलेटेड स्किल सीखकर या डिजिटल मार्केटिंग सीखकर, गूगल एनालिटिक्स सीखकर, तो दोस्तों वो लोग सरवाइव कर जाएंगे। जो बाकी लोग हैं ना, उनको अपने वर्क प्लेस पे ज़रूर दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन की वजह से ऐसा भी हो सकता है ले ऑफ का डर रहे, नौकरी चेंज के भी चांसेस बहुत बनते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से संभल के चलिए। और जहाँ पर दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूँ, अपस्किलिंग जरूर करिए, नई चीज़ें सीखिए, एम्ब्रेस करिए, अपना रेज्यूमे अपडेट रखो। मिथुन राशि वालों के लिए ये पीरियड जॉब चेंज का है दोस्तों, तो थोड़ा सा ना रेज्यूमे को पहले ही अपडेट रखो, कोई ना कोई नई स्किल उसमें ऐड करो, ताकि अगर कोई खतरा आपकी नौकरी पर आता है तो आप साथ के साथ कर सकें। व्यापार में भी दिक्कत आने के पूरे चांसेस हैं। व्यापार में कंपटीशन ऐसा बढ़ेगा कि आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस में चेंज करना पड़ सकता है। उपाय, सबसे अच्छा उपाय बता के जा रहा हूँ आपको, मंगलवार रात को एक कांच का बाउल ले लो, उसके अंदर साबुत हरी मूंग की दाल भिगो के रख दो। बुधवार को नियमित तौर पर बर्ड्स को डालना शुरू करो, ये सबसे पहला काम करना है। और दूसरा, छोटी कन्याएं, 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को बादाम का हलवा नियमित तौर पर खिलाते रहो, 10, 15, 20 दिन बाद एक बार। तो आप देखिएगा आपके बुध के रिजल्ट भी अच्छे होंगे, जो आपके लगन लॉर्ड हैं। और दूसरी बात, आपके शनि के रिजल्ट भी अच्छे होंगे, क्योंकि जो बादाम का हलवा होता है, हलवा शुक्र से संबंधित माना जाता है, बादाम शनि के संबंधित माने जाते हैं, तो वहाँ पर भी लाभ हो जाएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर होने जा रहा है उनके 9th हाउस में। 9th हाउस हमारे भाग्य से संबंधित माना जाता है। 9th हाउस को हम विदेश यात्रा के लिए भी देखते हैं।
तो कर्क राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के चांसेस जरूर बनेंगे, और ख़ासकर हायर स्टडीज़ में। तो अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं हायर स्टडीज़ का, तो इस समय पर ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और मैंने जैसे कहा, विंडो बहुत बड़ी है। 28 नवंबर से तो शनिदेव आएंगे, मार्गी होंगे मीन राशि के अंदर। अब आपके पास जुलाई तक का टाइम है, तो थोड़ा कोशिश करेंगे तो काम बनेगा ही बनेगा। मान लीजिए कहते हैं आपकी सर काम बनने में दिक्कत आ रही है, तो सबसे अच्छा उपाय, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसके अंदर जल डालिए और काले सफ़ेद तिल डालिए। भगवान शिव पर ये सारा जो मिश्रण आपने बनाया अभिषेक करें, उनसे प्रार्थना करें दोस्तों, क्योंकि आपका चंद्रमा भी सही हो जाएगा इससे। काले सफ़ेद तिल डालने से आपके केतु और राहु दोनों के रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे, और आपका जो बाहर जाने का सपना था वो भी पूरा होगा। और हो सकता है ऐसा भी कि भाग्य का कोई आपका, जैसे कहते हैं ना कि 99 पे काम अटक रहा था, वो 99 पे काम अटका आपका जरूर बनेगा। तो ये बात करी मैंने आपसे कर्क राशि वालों की। अब बात करता हूँ सिंह राशि की। दोस्तों, सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये समय मुश्किल का रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव से गोचर करेंगे उनके। अब अष्टम भाव से गोचर करेंगे ना, तो अष्टम भाव माना ही गड्ढा जाता है, प्रॉब्लम्स का हाउस माना जाता है। हालांकि बहुत से ऐसे बच्चे या बहुत से ऐसे लोग जो रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, लेकिन कार्य में अटकाव 100% आएगा। तो इसके लिए आपको सही समय पर उपाय करने बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या करिए, जो नहाने का पानी है उसके अंदर कच्चा दूध मिक्स करके नियमित तौर पर नहाओ। ये जो प्रॉब्लम्स बार बार आपकी आ रही हैं, काम अटक रहा है, और हो सके तो आप रेगुलर बेसिस पे कोशिश करो शनिदेव के मंदिर में जाकर तेलाभिषेक, यानी शनिदेव की शिला पर तेल चढ़ाते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः, और ये कार्य शनिवार वाले दिन करें। आप देखिएगा लाभ जरूर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं आखिरी राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है 7th हाउस में। 7th हाउस में गोचर होगा ना दोस्तों, तो दो चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो वैवाहिक संबंध आपके कैसे बने रहते हैं अपने जीवन साथी के साथ, कहीं ना कहीं टसल होने के चांसेस हैं। और दूसरी बात, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी ध्यान रखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है वो पार्टनरशिप जो है वो टूट जाए। तो कन्या राशि वालों के लिए खासकर ध्यान रखिए, क्योंकि जब 7th हाउस में गोचर होगा ना शनि का, तो दो चीज़ों से संबंधित समस्याएं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वैवाहिक समस्याएं आना, विवाह होने में बाधा होना। विवाह बिल्कुल अब डिसाइड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप डेट निकालने के लिए बैठे हो, लेकिन वहीं पर बाधाएं आ जाना, ये बहुत बार देखा गया है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है, तो दो छोटे छोटे कार्य जरूर करिए। एक तो जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको, बहुत अच्छा उपाय है बुध का। आप एक कांच का बाउल लीजिए, उसके अंदर साबुत हरी मूंग की दाल डालिए, उसको भिगो दीजिए। मंगलवार रात को, बुधवार को पक्षियों को डालना शुरू करो। पहला काम ये करो। और दूसरा काम ये करिए, नियमित तौर पर काली गाय को, अगर काली गौ माता मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी गौ माता मिले, उनको हरा चारा खिलाना शुरू करो। थोड़े दिन में आप देखोगे जो ये समस्याएं आ रही थी उनमें कमी आने लगी। तो दोस्तों, मैंने आपसे आज बात कर ली मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक जो शनि का गोचर है वो क्या इफेक्ट देने वाला है। दोस्तों, एक मैं इन जनरल भी आपको उपाय बताना चाहूँगा सभी राशियों के लिए, 1 से लेकर 6 राशियों के लिए, और इवन अगली जो आने वाली राशियाँ जो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे वो लोग भी कर सकते हैं। जब भी शनि संबंधित कष्ट आ रहे हो तो दो छोटे छोटे कार्य जरूर करो। एक तो कौआ जो शनि से संबंधित माना जाता है, आप कौए को नियमित तौर पर कुछ रोटी दे सकते हैं खाने के लिए, पनीर दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, मैंने अलग अलग वीडियोस में वो बात करी है। दूसरा कार्य आप ये करिए कि जो मजदूर होते हैं, और कई बार क्या होता है दोस्तों कि लोग कहते हैं सर कौए नहीं मिल पा रहे, उपलब्ध नहीं हो पा रहे जहाँ पर हम रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मजदूरों का खासकर आप कर सकते हो। जो साइट पे कंस्ट्रक्शन साइट होता है ना, उस पे काम हो रहा है, वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, आप उनको नियमित तौर पर जाकर घर से खाना बना के ले जाओ, बाहर से ले लो, पूड़ी छोले बना लो, घर में आलू पूड़ी बना लो, जो भी चीज़ें आप अपनी तरफ से अपनी सामर्थ्य के अनुसार देख लीजिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है भावना, कि आपके मन में भावना क्या है। आप एक तो उन अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं, उनको खाना भी दे रहे हैं,
प्लस जो मजदूर होते हैं वो शनि से संबंधित माने जाते हैं। तो शनि देव क्या देखते हैं कि क्योंकि वो न्याय के देवता हैं, वो देख रहे हैं कि अगर आपसे कुछ भूल भी हुई है तो आप पश्चाताप तो कर रहे हैं ना, आप कोशिश तो कर रहे हैं ना, कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं। दोस्तों जितना अपना बैलेंस पॉजिटिव करते जाएंगे अच्छे कर्म में, अपने आप ही आपका काम बनता चला जाएगा। तो ये चीज़ें सभी लोग कर सकते हैं। बाकी अगले आने वाले एपिसोड में दोस्तों मैं बात करूंगा आपसे तुला राशि से मीन राशि पर ये गोचर क्या प्रभाव डालेगा और दोस्तों क्या क्या उपाय बनते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें और कोई भी ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।